Good afternoon, students. I hope all of you are right. Okay. इसके पहले की वीडियो में आप जानते हैं मैं लक्ष्मी यादव आप लोग को बायो पढ़ा रही हूँ क्लास 11। ठीक है, मैं समझती हूँ कि अब इंट्रोडक्शन देना जरूरी नहीं है, आप लोग अभी तक पहचान गए होंगे। ठीक है ना, चलिए हम आज का जो टॉपिक है हमारा उसको स्टडी करते हैं। इसके पहले के वीडियो में मैंने आप लोगों को बाइनॉमिनोमेक्लेचर और पॉलिनॉमिनोमेक्लेचर को बताया है। ठीक है, जिसको कि कैरोलस लिनेस नामक साइंटिस्ट ने दिया था। यह भी एक नॉमिनोमेक्लेचर या नेमिंग का एक क्या है सिस्टम है। ठीक, तो हम लोग कल क्या पढ़े थे? फर्स्ट पढ़े थे पॉलिनॉमिनल नोमेनक्लेचर एंड सेकंड पढ़े थे बाइनॉमिनल नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो बाइनॉमिनल जो नोमेनक्लेचर है इसके कुछ रूल्स होते हैं जिसको आज हम लोग स्टडी करेंगे। ओके, तो आइए हम देखते हैं कि इसके कुछ रूल्स क्या हैं। जो रूल्स ऑफ बाइनॉमिनल नोमेनक्लेचर है इसको जो है किसने दिया था? कैरोलस लिनेस नाम से साइंटिस्ट ने इन्होंने एनिमल और प्लांट्स के लिए कुछ कोड जो है फिक्स किए थे। ठीक है, जैसे यहाँ मैं आप लोग को बता रही हूँ, शॉर्ट में ICBN एक कोड है जिसको कि इसका फुल फॉर्म होता है फॉर प्लांट के लिए है ये कोड इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। ओके, क्या है? इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। किसका फुल फॉर्म है? ICBN का। ठीक है, और ये किसके लिए यूज होता है? ये कोड प्लांट के लिए यूज होता है। ओके, एंड सेकेंड जो कोड दिया था उन्होंने वो था ICZN फॉर एनिमल्स। किसके लिए है ये कोड? किसके लिए यूज होता है? एनिमल्स के लिए। ठीक है, ICZN। ठीक, इसका जो मीनिंग है इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ठीक, उसके आगे हम देखते हैं, इन्होंने बताया था each organism is given only one name having two words genetic and species। जो कि मैंने आप लोग को पहले बताया था बाइनॉमिनल नोमेनक्लेचर के प्रोसेस में क्या होता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को ओनली जो उनका नेमिंग किया जाता है उसमें 2 वर्ड्स यूज होता है, जिसमें फर्स्ट वर्ड जो है जीनस को और सेकेंड वर्ड जो है वो स्पीसीज को शो करता है। ठीक, देन सेकेंड एवरी ऑर्गेनिज्म named using Latin words and printed by italics। एवरी ऑर्गेनिज्म का जो नेमिंग किया जाता है वो किसमें होता है? लैटिन वर्ड्स में होता है, और उसको जो प्रिंट करते हैं लिखते हैं कैसा होता है? इटैलिक्स होता है। इटैलिक्स मीन्स थोड़ा डाउन तिरछा होता है ना। जैसे कि यहाँ पर देखो मैंने लिखा है ये मनुष्य का साइंटिफिक नेम क्या है? होमो सेपियंस है ना। तो इसको हम बाइनॉमिनल नोमेनक्लेचर के प्रोसेस में अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? थोड़ा ये जो हम लोग अल्फाबेट लिखते हैं क्या होता है? थोड़ा डाउन होता है ऐसे। ओके, फिर द नेक्स्ट पॉइंट इज द जेनेटिक नेम बीइंग विथ फर्स्ट लेटर एज कैपिटल वेयर स्पेसिफिक नेम इज विथ फर्स्ट लेटर एज small was the name should be printed in italic if it is underlined in hard written description। तो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट वो क्या बोल रहा है कि जो हम लोग नेमिंग करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म का, उसमें जो फर्स्ट वर्ड होता है जो कि जीनस को शो करता है वो क्या होगा? कैपिटल लेटर में होगा। क्या होगा? कैपिटल लेटर। एंड सेकेंड वर्ड जो स्पीसीज को शो कर रहा है ये क्या होता है? स्मॉल लेटर में इसको हम लोग लिखेंगे। ठीक है, ये बाइनॉमिनल नोमेनक्लेचर का जो है रूल्स है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज द नेम ऑफ ऑथर और डिस्कवर्ड शुड बी राइटेन इन रोमन स्क्रिप्ट होमो सेपियंस लीन और कैपिटल एल इज ऑथर सिटेशन और ऑथोरिटीज। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या बोल रहा हमारा? जैसे कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का नेमिंग जिस साइंटिस्ट ने फर्स्ट टाइम दिया था, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मनुष्य का साइंटिफिक नेम क्या है? होमो सेपियंस है। इसको नेमिंग किसने किया था? कैरोलस लिनेस नामक साइंटिस्ट ने किया था। ठीक है, तो यदि जब हम इसका नेमिंग करेंगे या इसको हम लिखेंगे कहीं पर भी, तो इस नेमिंग को लिखने के बाद हम लोग
शॉर्ट में इस तरह से, जैसे कि कार्लोस लिनियस ने इसका नेमिंग किया था, तो हम इसको लिखने के बाद LIN लीन या कैपिटल L जो है लिखेंगे। इससे क्या होता है, लीन और कैपिटल L लिखने से क्या होगा, मतलब हम लोग लीन लिखेंगे या कैपिटल L लिखेंगे, इससे ये शो होता है कि ये जो नेमिंग किया गया है इस ऑर्गेनिज्म का, इसको कार्लोस लिनियस नाम के जो साइंटिस्ट है उन्होंने फर्स्ट टाइम इसको नॉमेनक्लेचर इसका किया। ओके, एक पॉइंट भी आप लोग को समझ में आ गया। अब नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। Organism is given one name or many names, but first word is represented genus and second word is represented by species. Then it is a mix in organism genus name and the name of families and subfamilies should be based on name of type genus. नेक्स्ट पॉइंट में हमारा क्या बताता है, जीनस नेम नॉट टू और आगे का हमारा पॉइंट होगा ईडी जो है टॉपिक जोड़कर किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो साइंटिफिक नेम होता है उसके जीनस में ईडी सफिक्स हम लोग प्लस कर देंगे ये, ठीक है। जीनस प्लस क्या है, ईडी वर्ड ये, ठीक है, ID AED ये सफिक्स है, इसको हम लोग प्लस कर देंगे तो ये किसको शो करेगा, फैमिली नेम को शो करेगा, ठीक है। जिस ऑर्गेनिज्म का ये नेम है उसके फैमिलीज को शो करेगा, किसके साथ जोड़ने से, प्लस करने से, जीनस नेम के साथ ईडी सफिक्स प्लस करने से वो फैमिलीज को शो करेगा। ओके, कुछ क्या बोलते हैं, आपने बुक रखा होगा तो उसमें देखिए कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, रूल्स फॉर डिटरमाइनेशन ऑफ न्यू नेम। तो इसमें फर्स्ट रूल क्या है, नेम मस्ट बी इन लैटिन एवरी नेम फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 to 30 लेटर्स, नेम इज इजी फॉर प्रोनाउंसिएशन। मतलब रूल्स ऑफ डिटरमाइनेशन ऑफ न्यू नेम रखने का जो रूल्स है उसको दिया गया, क्योंकि हम लोग पीछे पढ़ते आ रहे हैं, स्टडी किए हैं, उसी को शॉर्ट में यहाँ ये रूल्स को बताया गया है, ठीक है। अगला हम देखते हैं गाइडेंस ऑफ बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। फर्स्ट पॉइंट है each organism is given specific name only 3 or 12 words। तो इस ऑर्गेनिज्म का जो नेमिंग किया जाता है वो केवल किसमें किया जाता है, 3 and इसमें 12 वर्ड्स में ही किया जाता है। Then second point is genus name not to time valid but specific name have valid। Just example मैंगो का जो साइंटिफिक नेम है मैंगीफेरा इंडिका। तो यहाँ पर देखिए जीनस नेम क्या है, जीनस नेम नॉट टू टाइम वैलिड। किसी भी ऑर्गेनिज्म का जब हम लोग नेमिंग करते हैं तो उसमें जीनस नेम को 2 टाइम हम लोग नहीं लिख सकते, वैलिड नहीं है, बट स्पीशीज नेम हैव वैलिड 2 टाइम। ओके, जैसे एग्जांपल मैं आप लोग को यहाँ बता देती हूँ। जैसे कि मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या है, ओके, इसका मैंगो का साइंटिफिक नेम है मैंगीफेरा इंडिका। इंडिका, ठीक है। एंड रोज का जो साइंटिफिक नेम क्या है, रोजा इंडिका। ओके, तो यहाँ पर देखिए मैं आप लोगों को क्या समझाना चाह रही हूँ, जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को
मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या है? मैंगीफेरा इंडिका। फर्स्ट वर्ड किसको शो कर रहा है? जीनस को, एंड सेकंड वर्ड स्पीशीज को शो कर रहा है ना। तो यहाँ पर देखो, और सेकंड क्या है? रोज। रोज का जो साइंटिफिक नेम है रोजा एंड रोजा इंडिका। तो जो हम लोग अभी पॉइंट पढ़ रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसके इस एग्जांपल के थ्रू हम समझ सकते हैं क्या बताया था। जीनस का नाम टू टाइम जो रिपीट हम नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, ये फर्स्ट वर्ड है और ये फर्स्ट वर्ड है, दोनों का नाम जो है अलग अलग है, डिफरेंट है, बट जो स्पीशीज नेम है इंडिका एंड इंडिका, ठीक है। तो यहाँ पर ये टू एग्जांपल के थ्रू हम लोग एक समझ सकते हैं कि जीनस का नाम जो है टू टाइम हम लोग रिपीट नहीं कर सकते हैं, बट स्पीशीज नेम को टू टाइम रिपीट कर सकते हैं। ठीक, ये बाइनॉमियल नोमेनक्लेचर का रूल। अगला है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, एवरी स्पेसिफिक नेम है सिंपल बट कॉन्जुगेटेड। एग्जांपल, चाइना रोज। बॉटनिकल नेम इज हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। सभी मतलब जो स्पेसिफिक नेम होते हैं वो क्या होता है? सिंपल होता है, बट क्या होते हैं वो कॉन्जुगेटेड होते हैं, मतलब कुछ उसमें नेम में और जुड़े होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल चाइना रोज, इसका साइंटिफिक नेम क्या है? या बॉटनिकल नेम जिसको हम बोल सकते हैं हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज इनवैलिड साइंटिफिक नेम है 01.05.11735 in plant and 01.08.175 in animals। प्लांट्स के नेम जो है जैसे कि मैंने रीड किया और आप लोग को बुक में भी दिया है, 01.05 इन प्लांट्स के नेम जो है वैलिड है, और एनिमल्स के नेम जो है 01.08 इन एनिमल्स, इनके ये सब नाम जो है वैलिड है। देन सेकेंड पॉइंट, चेंजेस नेम इन स्पेसिफिक, फर्स्ट ऑथर नेम इज ब्रैकेट एंड न्यू ऑथर नेम इज राइटेन बाय ब्रैकेट इनसाइड। फॉर एग्जांपल एल्विसिया लीबे। मतलब इस पॉइंट यह पॉइंट हमको क्या बता रहा है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म का जब नोमेनक्लेचर कर दिया गया है, फ्यूचर में यदि उसमें कुछ चेंजेस लाना चाहते हैं उसके नेमिंग में, तो जब उसका हम नाम लिखते हैं उस ऑर्गेनिज्म का जिसमें कि कुछ चेंजेस लाना है, तो उस ऑर्गेनिज्म के नाम के आगे क्या करते हैं, फर्स्ट साइंटिस्ट ने जो उसका नाम दिया था, उसका नोमेनक्लेचर किया था, उसके नाम को हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि इसका नेमिंग कैरोलस लिनियस ने किया, तो फर्स्ट साइंटिस्ट का नाम हम लोग इस तरह ब्रैकेट में लिखेंगे, एंड सेकंड जो साइंटिस्ट होगा जो कि इसके नोमेनक्लेचर में कुछ चेंजेस करना चाहता है या कुछ और ऐड करना चाहता है, तो उसके नेम को हम लोग ब्रैकेट के आगे लिखेंगे। जैसे कि एक नेक्स्ट जो साइंटिस्ट है वो है जॉन रे करते हैं, तो उनका नाम यदि हमको लिखना रहेगा तो ब्रैकेट के आगे हम लोग इस तरह से उनके नाम को शो करेंगे। तो इस तरह का जो हम लोग नाम लिखेंगे, नोमेनक्लेचर करेंगे, तो हमको ये इंडिकेट करता है कि रोज का जो बॉटनिकल नेम है फर्स्ट टाइम लिनियस नाम का साइंटिस्ट ने दिया था, एंड उसमें कुछ चेंजेस करने जो हुआ वो जॉन रे नाम के साइंटिस्ट ने कुछ चेंजेस किया था। ठीक, जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है एल्विसिया लीबेक। तो इसका जो नोमेनक्लेचर है बॉटनिकल नेम फर्स्ट टाइम कैरोलस लिनियस ने किया था, ठीक है। तो इसके नाम के आगे हम लोग इस तरह से ब्रैकेट में एल लिखेंगे। देन उसके बाद इस नोमेनक्लेचर में क्या है कुछ चेंजेस हुए, जिसको कि बेंथम हुगर नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने किया था। तो यहाँ पर
बेंथ इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, तो ये क्या शो कर रहा है कि इस ऑर्गेनिज्म का जो नेमिंग है फर्स्ट टाइम कैरोलस लिनियस नाम का साइंटिस्ट ने किया, देन उसमें कुछ चेंजेस जो हुए वो बेंथ नाम के बेंथम का नाम के जो वैज्ञानिक थे, मतलब यहाँ जो नाम लिखते हैं वो शॉर्ट में लिखा जाता है। ठीक है, और जो सेकंड वैज्ञानिक है इनका पूरा नाम है बेंथम हुकर। ओके, तो यहाँ पर ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आया। फर्स्ट नेमिंग जो है कैरोलस लिनियस ने किया एंड सेकंड जो नेमिंग है या जो इसमें कुछ चेंजेस हुए वो बेंथम हुकर नाम के साइंटिस्ट ने किया था। नेक्स्ट जो पॉइंट है, द स्पीसीज नेम आर ऑफ यूनिवर्सल एप्लीकेशन फॉर ऑल द कंट्रीज एंड ऑल लैंग्वेज। जो स्पीसीज नेम ऑफ यूनिवर्सल एप्लीकेशन मतलब स्पीसीज का नेम होता है वो यूनिवर्सल पूरे वर्ल्ड में जो होता है एक ही होता है और उसका लैंग्वेज भी एक ही होता है। इन a new name given by nomenclature, the names are derived from Latin and Greek both. These are that language, hence there is no possibility of change in the meaning of the name. जो इसमें जो साइंटिफिक नेम या बॉटनिकल नेम किसी भी ऑर्गेनिज्म को दिया जाता है या नेम किया जाता है तो इसलिए किया जाता है कि यूनिवर्स में हम कहीं भी चले जाएं तो इसका जो लैंग्वेज होता है लैटिन लैंग्वेज होता है जो वो सभी जगह ऑल कंट्री में क्या होता है सेम होता है, उसका प्रोनाउंसिएशन भी सेम होता है, जिसके कारण इससे रिलेटेड जो भी हमको इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है या वहाँ इन्फॉर्मेशन देना होता है उसमें क्या होता है आसानी होता है, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं आता है। इसलिए हम इन्फॉर्मेशन जो है इस उस ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड जो है ऑब्जर्व कर सकते हैं। ओके, इसके बाद थर्ड पॉइंट था ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से पढ़ेंगे, बट आप लोग इस जो आज हमने पढ़ा इसको इस वीडियो को केयरफुली आप लोग वॉच करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और यदि कोई डाउट हो तो आप लोग मैसेज करेंगे ग्रुप में, मैं आप लोग का डाउट जो है क्लियर करूँगी।